हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। और अच्छे से तैयारी करो भाई, बिल्कुल भी पेपर को लाइटली नहीं लेना है आप लोगों ने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सभी की अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। और इससे पहले पाइथन की एक क्लास हम कर चुके हैं, अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी ऊपर ऊपर। तो करते हैं अपनी क्लास शुरू। सेकंड क्लास आज हमारी चैप्टर है हमारा पाइथन का। इससे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को कर चुके हैं, जो आपकी यूनिट सेकंड है ना, उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंप्लीट कर चुके हैं। देन बेसिक्स ऑफ पाइथन कर चुके हैं। अब हम करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल हमारा दिखाता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि पाइथन में जो हमारे प्रोग्राम्स है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं हमारे सारे के सारे प्रोग्राम, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। पहले एक चीज़ चलेगी, एक लाइन चलेगी, देन दूसरी लाइन चलेगी, देन तीसरी लाइन, ऐसे ऊपर से नीचे तक चलते हैं ना। तो हमारी कौन सी अगर सिचुएशन अगर हमारी ट्रू हो गई है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है तो फिर हमारा कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है देन कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। तो यार ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फ्लो ऑफ कंट्रोल मीन्स द कंट्रोल इन विच द स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस दैट वी राइट गेट एग्जीक्यूटेड, कि किस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट कर रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे आगे जाएंगे आप लोगों को समझ में आता रहेगा कि क्या होती हैं ये। जैसे कि सबसे पहले बात आती है हमारी कि सीक्वेंशियल किस टाइप के होते हैं, कंडीशनल किस टाइप के होते हैं, इटरेटिव किस टाइप के होते हैं, ठीक है। In order to understand a program, we should be aware of what statement are being executed and in which order, कि कौन सी जो हमारी सिचुएशन है वो एग्जीक्यूट हो रही है और किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी आपके सामने दो सिचुएशन है, ठीक है, दो सिचुएशन है जिसमें आपको कहा गया है कि आपकी एज है जो वो 15 है, ठीक है। या फिर यूज़र से एज पूछी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आपकी एज इफ़ एज ग्रेटर देन 18 है देन प्रिंट आप क्या करो, एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, इसके अलावा अगर आपकी एल्स है तो आप क्या करोगे, प्रिंट नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो इस चीज़ में देखो आप लोग कि कंडीशन आ गई ना आपके सामने, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो देन ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो आपके सामने सिचुएशन है ना कि हाँ भाई ये वाली पहले अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो हमारे प्रोग्राम का फ्लो है वो इस तरफ चला जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे प्रोग्राम का फ्लो है वो एल्स में एंटर कर जाएगा। तो ये हमारा होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो कितने टाइप्स का होता है, सीक्वेंशियल होता है, एक हमारा कंडीशनल होता है और तीसरा हमारा क्या होता है, इटरेटिव। इनको हम एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है सीक्वेंशियल, क्या होता है कंडीशनल और क्या होता है इटरेटिव। देखो सबसे पहले आएगा हमारा सीक्वेंशियल टाइप का। देखो इस तरीके से आपका पहले एक सिचुएशन आपको दी होगी, देन उसके बाद अलग, देन सेकंड, देन ये सीक्वेंस में चलता है, ठीक है, एक के बाद एक, सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक। और कंडीशनल क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इस साइड जाएगा, फॉल्स होगी तो इस साइड जाएगा। इसमें दिया होता है, ऐसा नहीं है कि इधर ही होगा ये। अगर आपकी यहाँ पे आप ट्रू लगा देते हो देन यहाँ पे आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होगा तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तीसरा आता है लूपिंग मतलब कि आप जैसे इस तरीके से बार बार किसी एक लूप में एंटर कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से जब आपका लूप चलता है, ठीक है, वो तो हमारा क्या होता है लूपिंग, कि आपकी कंडीशन ट्रू है, जब तक ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ इंडेंटेशन। यूज़ ऑफ इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि हमारे प्रोग्राम में हमें इंडेंटेशन का अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। इंडेंटेशन मतलब कि जैसे इस तरीके से ये आपका इफ़ कंडीशन दी हुई है, इफ़ कंडीशन के बाद देखो आप प्रिंट थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखा गया है, ठीक है। तो ये होते टोटल 4 स्पेसेस हमें देने पड़ते हैं, तो ये हमारा कहलाता है इंडेंटेशन। अगर आप प्रॉपर इंडेंटेशन पाइथन में नहीं देते हो तो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। जो बाकी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें
जो इंडेंटेशन दी जाती है ना, वो सिर्फ इसलिए दी जाती है कि ताकि प्रोग्राम है वो अच्छे से रीड किया जा सके। वहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ कोड का एग्जीक्यूट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन में जो इंडेंटेशन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को दिखाता है हमारा, ठीक है। इंडेंटेशन रेफर्स टू द स्पेसिस एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोड लाइन। इंडेंटेशन किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? बिगिनिंग ऑफ कोड के लिए। वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द इंडेंटेशन इन कोड इज़ फॉर रीडेबिलिटी ओनली। लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में हम सिर्फ इंडेंटेशन का सिर्फ रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। द इंडेंटेशन इन पाइथन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने भी बताया आपको। पाइथन यूजेज इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड को दिखाता है, ठीक है। पाइथन विल गिव यू एरर इफ़ यू स्किप द इंडेंटेशन। अगर आप इस तरीके से लिख देते हो तो आपको क्या देगा? एरर देगा। जैसे आपने लिखा इफ़ ए, आपने यहाँ पे ए में वैल्यू स्टोर कर दी 2, ठीक है। इफ़ ए greater than is equals to 2, print correct। देखना ये एरर थ्रो करेगा आपका। एरर दिया इसने क्योंकि आपने जो है इंडेंटेशन का ठीक से यूज़ नहीं किया है। लेकिन जैसे ही आप इंडेंटेशन ठीक कर दोगे, अब ये एरर नहीं देगा। देखो इसने दे दिया ना, करेक्ट हमारा आउटपुट दे दिया है, ठीक है। तो इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है पाइथन में। नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंशियल फ्लो। सीक्वेंशियल फ्लो अभी हमारे आते हैं जो फ्लो थे ना, सीक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल फ्लो, लूपिंग, वो सारे, ठीक है। उनको हम देखते, इनको एक एक करके हम देखते हैं। सीक्वेंशियल फ्लो क्या है हमारा? कि जब हम एक स्टेप के बाद एक स्टेप को एग्जीक्यूट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सीक्वेंशियल फ्लो। इन दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन फ्लो द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर सीक्वेंशली। एक के बाद एक स्टेटमेंट हमारी क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है। बाय यूजिंग सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स वी कैन डेवलप सिंपल प्रोग्राम्स। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ सिंपल प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक प्रोग्राम करके, देखते हैं अपना प्रोग्राम। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल की लेंथ ले लेती हूँ, ठीक है। लेंथ इज इक्वल्स टू 2। ब्रेड्थ ले लेती हूँ, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 5। देन मैं एरिया प्रिंट करती हूँ, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब करवाती हूँ प्रिंट एरिया को। देखो इस प्रोग्राम में मैंने कोई भी कंडीशन नहीं दी है। सिर्फ पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, हमारा सिंपल प्रोग्राम है। तो ये हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सीक्वेंशियल फ्लो का। देन उसके बाद है कंडीशनल फ्लो। कंडीशनल फ्लो में क्या होता है कि हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन दी होती है कि हाँ अगर हमारा ये सिचुएशन होगी, ट्रू होगी ये कंडीशन, देन हमारा ये आंसर आएगा। अगर ये सिचुएशन होगी तो ये आंसर आएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं एक प्रोग्राम लेती हूँ, num1 नाम से एक वेरिएबल लेती हूँ। इसमें स्टोर करवाते हैं हम फ्लोट वैल्यू, फ्लोट इनपुट करवाते हैं यूज़र से, एंटर नंबर फर्स्ट, नंबर 1, ठीक है। देन उसके बाद नंबर 2 एंटर कराते हैं यूज़र से, नंबर 2 इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर नंबर 2, ठीक है। देन उसके बाद क्या करते हैं? हम करते हैं इफ़ num2, हम num2 को क्या लिख देते हैं? इफ़ num2 इज इक्वल्स टू 0,
ठीक है, तो हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एरर, एरर को प्रिंट करवा देंगे। कौन सा एरर होगा, ये हमारा डिवीज़न बाय ज़ीरो, डिवीज़न बाय ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एल्स कंडीशन में डालते हैं। एल्स में क्या होगा, एल्स हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करवा देंगे नंबर को। ठीक है, हम डिवीज़न के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम किसके लिए होगा, डिवीज़न के लिए। ठीक है, ये हमारा डिवीज़न क्या हो गया, कमेंट ऐड हो गया। देन एल्स कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिजल्ट को स्टोर करवाते हैं, रिजल्ट में स्टोर करवाते हैं हम नंबर 1 को डिवाइड करते हैं नंबर 2 से। ठीक है, देन उसके बाद प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट को, प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट को अब हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। करते हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। देखो इसने पहला पूछा है नंबर 1, नंबर 1 मान लो हम कर देते हैं एंटर 10। ठीक है, अब नंबर 2 एंटर पूछ रहे हैं, नंबर 2 हम कर देते हैं 5 एंटर 10। देखो इसने दे दिया ना आउटपुट, रिजल्ट क्या दिया हमें, 2.0। अगर इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन करके देखते हैं, अगर हम नंबर 1 में हमने क्या डाल दिया 40, नंबर 2 में डाल दिया हमने 0, अब एंटर करते हैं डिवीज़न बाय ज़ीरो। ये क्यों आया है एरर डिवीज़न बाय ज़ीरो, क्योंकि हमने कंडीशन दी है ना, जैसे ही हमारा प्रोग्राम नंबर 1 दिया हमने एंटर किया 40, नंबर 2 हमने एंटर किया 0, जैसे ही हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन नंबर 3 पे गया तो उसने देखा कि नंबर 2 तो ऑलरेडी जो यूज़र है उसने 0 डाल दिया है, तो 0 = 0, तो ये क्या हो गया, कंडीशन ट्रू होगी, तो उसने क्या कर दिया, प्रिंट एरर डिवीज़न बाय ज़ीरो। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूट हुआ है ये क्या है, हमारा कंडीशनल फ्लो। उसके बाद है लूपिंग फ्लो। लूपिंग फ्लो क्या होता है कि आप एक लूप जो है हमारा उसमें बार बार एंटर कर रहे हो। लूपिंग फ्लो है जो हमारा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक कंडीशन तक हमारा चलता ही रहता है। लूप्स हमारे होंगे, 2 लूप होंगे, एक तो फॉर लूप, एक होगा हमारा वाइल लूप। ठीक है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में गाना भी चलाते हो, कई बार आप जो इस तरीके का सिंबल होता है उसको ऑन कर देते हो तो आपके गाने क्या है, रिपीटिशन मोड पे चलते रहते हैं वो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जब आप इस तरीके से करते हो, यहाँ पे 1 लिखा होता है तो आपका जो गाना है ना वो एक ही गाना है, वो बार बार रिपीट होता रहता है। लेकिन जब आप पूरी प्लेलिस्ट पे इस तरीके के सिंबल पे क्लिक कर देते तो आपकी पूरी प्लेलिस्ट बार बार उसी प्लेलिस्ट में से वही गाने रिपीट होते रहते हैं। तो वही होता है हमारा लूपिंग इटरेशन। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब तक कि हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स नहीं होती। वंस द कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन द एग्जीक्यूशन कम्स आउट ऑफ दैट लूप। इसे हम डिटेल में करेंगे, एक एक प्रोग्राम करेंगे इसका। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा सीक्वेंशियल फ्लो। सीक्वेंशियल फ्लो क्या होता है, अब मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, सीक्वेंशियल फ्लो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लो कंट्रोल वेयर स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर इन ऑर्डर दे अपीयर। ठीक है, पहले जैसे ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट करेगी तो ये हमारा क्या प्रिंट करके दे देगी, स्टार्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या हमें प्रिंट करके देगी, प्रोसेस। एंड देन नेक्स्ट हमें क्या करके देगी, एंड प्रिंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल फ्लो। कंडीशनल फ्लो भी मैंने बताया ही है आपको, इस तरीके से हमारा जो है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, पहले एक कंडीशन दी है, हमें यूज़र से इनपुट करवाया है। अगर जो एज है ये, इसमें यूज़र ने सपोज करो 15 एंटर कर दिया तो हमारी क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, एज में क्या चला गया 15, 15 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18, कंडीशन क्या बन गई, फॉल्स। तो हमारा क्या लूप इसमें एग्जीक्यूट करेगा, नहीं। देन हो जाएगा एल्स कंडीशन पे। एल्स कंडीशन में क्या लिखा हो, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इफ़ यूज़र ने 21 एज डाल दी, ठीक है, यहाँ पे यूज़र ने 21 एंटर कर दिया, 21 क्या 21 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 है, बिल्कुल है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो ट्रू जैसे ही कंडीशन हुई तो हम किस में एंटर कर जाएंगे, अपने स्टेटमेंट में अंदर एंटर कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इटरेटिव फ्लो। वही है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन तक आप क्या है बार बार अपने लूप को चलाते रहते हो।
इटरेटिव स्ट्रक्चर्स इनेबल्स द रिपीटेशन ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक मल्टीपल टाइम्स के लिए आप अपने कोड को क्या है बार बार चलाते रहते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज 5 है, तो रेंज हमारा जो फंक्शन है, रेंज हमारा फंक्शन है 0 से, यहाँ पे देखो स्टार्ट कोई नहीं दिया हुआ, स्टार्ट में कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 देन 4, सिर्फ 4 तक लेंगे। देखो जो हमारा रेंज होता है ना, रेंज में जो ये वाली लास्ट वाली वैल्यू थी होती है अपर वैल्यू, ठीक है, इसको हम कभी भी कंसीडर नहीं करते, इससे हम एक कम को कंसीडर करेंगे। जैसे 5 दिया हुआ है तो इसमें चलेगा 0 1 2 3 एंड 4। उसके बाद प्रिंट कर क्या करवाया है, वैल्यू ऑफ इज इक्वल्स टू, तो वैल्यू अब हमारे पास रेंज में क्या आया, 0 1 2 3 4, और ये किसके लिए चल रहा है, आई के लिए हमारी रेंज है। तो आई में सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, 0 गया, आई के पास 0 स्टोर हो गया। देन हम इसमें एंटर किए लूप में, प्रिंट वैल्यू ऑफ इज इक्वल्स टू, ये तो एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कोमास में दिया होता है ना, वो हमारा ऐसे का ऐसे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे का ऐसे प्रिंट हो गया वैल्यू ऑफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसे का ऐसे प्रिंट हो गया। और आई के लिए हमारी क्या वैल्यू थी, जो हमारा नॉर्मल लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल का नाम। तो आई में हमारे पास क्या था, 0, देन हमारा 0 यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद आई में फिर क्या आया हमारे पास, 1 आ गया। तो 1 उसके बाद हमारा अंदर एंटर किया तो हमारा वैल्यू ऑफ तो ऐसे कैसे प्रिंट होगा, देन 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई में हमारे पास क्या आ गया, 2 गया। देन 2 आया तो आई में क्या स्टोर हो गया, 2, देन वैल्यू ऑफ इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद 3 आया तो फिर वो प्रिंट हो गया, 4 आया प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही हम 5 पे जाएंगे, आई इज इक्वल्स टू 5, वो रेंज में ही नहीं है हमारी, आउट ऑफ रेंज है। तो आउट ऑफ रेंज है तो कंडीशन क्या बन गई, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन हमारी बनेगी वैसे ही हम लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। और जो हमारी जो ये फ्लो दिए हुए ना, सीक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल फ्लो, इनके प्रोग्राम्स भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अभी ये एक एक करके बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे इन्हें, अभी थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन था फ्लो ऑफ कंट्रोल का। तो सबसे पहला हमारा है, पाइथन एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ द प्रोग्राम। दिस इज जब आप एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो सीक्वेंस में, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट। एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। जब आप ऑर्डर जो है एग्जीक्यूशन का, कि आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी देन ये स्टेटमेंट चलेगी, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन डैश कंस्ट्रक्ट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन टेस्ट। जो हमारा है एग्जीक्यूशन है स्टेटमेंट्स का, जो हमारी स्टेटमेंट्स है वो चल रही हैं प्रोग्राम में, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करता है सिलेक्शन पे, कि हाँ हमें ये कंडीशन हमारी सेलेक्ट हुई है, देन हम इस कंडीशन में एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग वाइट स्पेसिस टैब्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट आर कॉल्ड। जो आप शुरू में ही अपने वाइट स्पेस ऐड कर रहे थे उसे हम क्या कह रहे थे, इंडेंटेशन। जैसे कि आपने इफ़ कंडीशन लगाई थी, देन यहाँ पे इसके बाद 4 स्पेस छोड़ के आप प्रिंट लिख रहे थे, वो हमारा क्या था, इंडेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपीटिशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम इज मेड पॉसिबल यूजिंग। जो स्टेटमेंट की रिपीटिशंस हैं वो हम किस में कर रहे थे, रिपीटिशन है वो हम कर रहे थे इटरेशन में हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो बार बार रिपीट हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट्स इन अ लूप आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज पर्टिकुलर कंडीशन। हमारी जो लूप में है वो हमारी स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट करता रहता है, जब तक कि हमारी कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द कंडीशन इन लूप्स बिकम्स फॉल्स। जब हमारी लूप में कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, अपने लूप से बाहर आ जाते हैं, तो हमारा लूप क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था, अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम जो कर चुके हैं
फ्लो ऑफ कंट्रोल, उसमें कितने टाइप का कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फ्लो करता है कितने टाइप से। तो अब आएंगी हमारी इसी चैप्टर में स्टेटमेंट्स, कौन कौन सी स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट कौन सी होती है? इफ़ स्टेटमेंट सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म है किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट की। इफ़ स्टेटमेंट सिर्फ एक ही इसमें स्टेटमेंट होती है, जैसे कि अगर आपकी वो कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप से सीधा बाहर आ जाओगे। इट इवेलुएट्स अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। सिंटेक्स ये रहता है, इफ़ कंडीशन ऐसे लिखी होती है देन उसके अंदर क्या होता है, आपका ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होता है। ये हमारा फ्लो चार्ट है, स्टार्ट दिया हुआ है, उसके बाद इफ़ कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगी, अदरवाइज फॉल्स है तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे नंबर इज इक्वल्स टू 8, नंबर इज इक्वल्स टू 8, इफ़ कंडीशन, इफ़ नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो नंबर में हमारा क्या स्टोर है, नंबर डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। 8 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। प्रिंट नंबर इज इवन, तो क्या प्रिंट हो गया, नंबर इज इवन, ठीक है। ये हमारी सिंपल फॉर्म थी बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से हमारी इफ़ स्टेटमेंट होती है। उसके बाद आएगा हमारा इफ़ एल्स। यहाँ से हमारे प्रोग्राम मतलब ठीक ठाक स्टार्ट हो जाते हैं। तो इफ़ एल्स में क्या होगा कि आपकी अगर एक कंडीशन ट्रू है तो आप इफ़ की बॉडी में एंटर करोगे, अगर ये नहीं है तो आप दूसरी बॉडी में एंटर कर जाओगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक्सटेंड्स द इफ़ स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप किसी अल्टरनेट बॉडी में एंटर कर जाओगे, ठीक है। जैसे कि आपने 7 लिखा, 7 जो 7 है, 7 को डिवाइड किया आपने 2 से, अगर ये इज इक्वल्स टू 0 है तो आप क्या करवा दो, नंबर इज इवन। अगर ये फॉल्स हो गया, ठीक है, अगर ये इसके इक्वल्स टू नहीं है तो आप क्या करवा दो, नंबर इज ऑड। तो आपने जैसे ही 7 वेरिएबल नंबर में 7 को स्टोर करवाया, इफ़ 7 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होते ही आप किसके पास चले जाओगे, एल्स के पास। और एल्स में क्या लिखा हुआ है, नंबर इज ऑड। नंबर इज ऑड क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा इसका सिंटेक्स रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ़ एल्स में क्या होती है कि पहले आप एक कंडीशन को चेक करोगे, एक कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरी कंडीशन को चेक करोगे, ये भी ट्रू नहीं है तो तीसरी कंडीशन को चेक करोगे, ये भी ट्रू नहीं है तो फिर आप एल्स पे चले जाओगे। इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट अलाउज फॉर मल्टीपल कंडीशंस। इसमें क्या होती है, बहुत मतलब कई सारी कंडीशंस होती हैं टू बी चेकड सीक्वेंशली, एक के बाद एक ही चेक होगी, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, द प्रोग्राम चेक्स द नेक्स्ट कंडीशन, देन हमारा प्रोग्राम किसके पास जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन के पास, एंड सो ऑन। इफ़ नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू, अगर इनमें से हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर हमारा जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं कैसे। जैसे आपको एक नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ है, 7। अगर आपका नंबर 7 जो है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हो वो 0 आ जाता है तो उसको क्या कर दो, नंबर इवन है। अगर वो 5 से डिवाइड हो जाता है तो प्रिंट क्या करवा दो, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर डिविजिबल बाय 7। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आप किस में चले जाओ, एल्स पार्ट में, अगेन चेक द नंबर। तो ये आपने ऐसे कंडीशन लगाई हैं कि अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है तो ये चीज़ चेक करो, ये चीज़ ट्रू नहीं है तो देन ये चीज़ चेक करो। जैसे 7 एंटर किया यूज़र ने, 7 मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन हमारी क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स होगी यहाँ पे कंडीशन। तो नेक्स्ट हम इस कंडीशन के पास गए, 7 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 0, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे भी एंटर नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ पे चले जाएंगे। देन 7 मॉडुलस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो आप किसके पास चले जाओगे, द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट नंबर इज डिविजिबल बाय 7।
तो इसी तरीके से ये भी दिया हुआ है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, देन कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करोगे और सीधा स्टॉप पे चले जाओगे। अगर नंबर 2 है तो इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे और सीधा स्टॉप पे चले जाओगे। नंबर 3 एग्जीक्यूट करोगे, स्टेटमेंट ट्रू है तो इसकी पार्ट पे चले जाओगे, अदरवाइज क्या करोगे, फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट पे चले जाओगे और क्या कर दोगे, अपने कोड को स्टॉप कर दोगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होता है हमारा कि इफ कंडीशन, इफ नेस्टेड टाइप ऑफ इफ वी यूज, इफ नेस्टेड टाइप ऑफ इफ वी यूज इफ विद इन अनदर इफ एज अ स्टेटमेंट ऑफ इट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को लेकर के जा रहे हो ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नेस्टेड। देखो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। नेस्ट मतलब एक तरीके से जो आपका घोंसला होता है ना, इसके अंदर भी देखो एक तरीके से घोंसला ही बना हुआ है, एक के अंदर एक कंडीशन, इसके अंदर भी और भी कंडीशन हो सकती हैं आपकी। तो आपकी ये कंडीशन दी आपने, फिर ये कंडीशन दी, देन इससे आप बाहर आए, देन ये कंडीशन आई आपकी। प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिया है, नम में क्या स्टोर करवाया है, यूज़र से पूछा है फ्लोट इनपुट एंटर अ नंबर। सपोज करो यूज़र ने क्या एंटर कर दिया, यूज़र ने एंटर कर दिया 50, ठीक है। इफ़ नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, क्या हमारा 50 है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी, है नंबर ग्रेटर देन 0 है। इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 0, नहीं, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। एल्स प्रिंट पॉजिटिव नंबर, तो हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट, हमारे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर। बस सिंपल, यहीं पे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा स्टेटमेंट से। अगर 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 हम नम में 0 स्टोर करवा देते हैं तो क्या हमारा 0 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। क्या हमारा, देन इफ कंडीशन पे गए इसकी, क्या हमारा 0 इज इक्वल्स टू 0 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट हम क्या करवा देंगे, 0। एल्स एल्स हमने, अब हम करते हैं अलग दूसरी कंडीशन। अब हम नम में स्टोर करवाते हैं -15 को, ठीक है। क्या हमारा -15 है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो हम सीधा किस पे जाएंगे, सीधा एल्स पार्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि ये पूरा तो इस इफ़ का पार्ट है, जो ये पूरा है ना, जो आपका ये पूरा का पूरा है, ये इस इफ़ का पार्ट है। अगर ये फॉल्स कंडीशन है तो पूरा का पूरा इससे बाहर हम जाएंगे, देन एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर। उसके बाद ठीक है गाइज, तो इसके बाद हम करेंगे अपने जो इटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एक के बाद एक करेंगे। आज के लिए थोड़ा सा क्लास छोटी है शायद, तो आप लोग आज के लिए कोऑपरेट करना, क्योंकि मुझे उतना टाइम मिल नहीं पाया है। तो अच्छे से पढ़ो आप लोग, ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।